तो गिरधर के घर जाऊं, मैं तो गिरधर के घर जाऊं। गिरधर मारो साचो प्रीतम देख रूप ले भाऊं, मैं तो गिरधर के घर जाऊं। रैन दिन बाके संग खेलू, जो तू वहीं रह जाऊं। जो परिहाए सोई परहाऊं, जो दे सोई खाऊं, मैं तो गिरधर के घर जाऊं, मैं तो गिरधर के घर जाऊं। भाव बना ले, गुनगुनाओ मीरा को, डुबकी लो उसमें मीरा में, मैं तो गिरधर के घर जाऊं। मीरा कहती है मुझे तो अब एक ही घर याद आता है। किसका घर याद आता है? उस कान्हा का, उस कृष्ण का, उस परमात्मा का घर याद आता है। परमात्मा का वहीं मुझ में जाना है। यहां से मुझे हटा लो, मुझे वापस बुला लो। यहां निष्कासन बहुत हो गया, अब यह दंड के काफी है। अब मुझे और दूर न रखो। गिरधर मारो साचो प्रीतम, गिरधर मारो साचो प्रीतम देखत रूप निभाऊं। प्रेमी तो बहुत पाओगे तुम, गली कुचे में मिलता है हर नुक्कड़ के, लेकिन मीरा की बात तो अलग है। प्रेमी बहुत पालोगे, कथा भी सुनी होगी आपने हर प्रेमियों की, बहुत सारे प्रेमियों की, लेकिन प्रेम टिकता कितनी देर है? बड़े से बड़े प्रेमियों को प्रेम में भी क्षणभंगुर है, बन भी नहीं पाता और बिखर जाता है। आज 70% शादियां लव मैरिज डिवोर्स में कन्वर्ट हो रही है। जो प्रेम बनता ही नहीं और बिखर जाता है, सपने जैसा है, पानी पर खींची जैसी लकीर, अभी आई अभी मिट गई। कब तक जीवन को गवाओगे? जन्मों जन्मों से इसी के पीछे भाग रहे हो तुम, प्रेम की खोज में, मगर असली प्रेम मिलता नहीं। असली प्रेम क्यों नहीं खोजते आप? असली प्रेम का क्या अर्थ है? मीरा का, मीरा कहती है गिरधर मारो साचो प्रीतम। क्या कहती है? कि गिरधर मेरे सच्चे प्यारे हैं। सच्चे यानी एक बार मिल गए तो मिल गए बस, फिर बिछड़ना नहीं है, फिर दूर होना नहीं है, बस मिलने की देर है, एक बार मिल गए। फिर विरह का कोई उपाय नहीं है, ना छोड़ जाने का कोई उपाय है। यह जो विवाह है एक बार हो गया तो इसमें फिर तलाक नहीं है, लेकिन तुम्हारे विवाह में तलाक होता है, लेकिन मीरा के उसमें तलाक नहीं है। इस पृथ्वी पर जो जितने विवाह होते हैं सब में तलाक मौजूद रहता है, न भी तो तलाक है। हिंदू में, मुस्लिम में, सब में मौजूद रहता है कानूनी ढंग से, लेकिन मीरा की बात तो बहुत अलग है। बहुत कठिन है इस जगत में प्रेम को स्थिर बनाना, क्योंकि जिस मन में हम प्रेम करते हैं वहीं स्थिर नहीं है तुम्हारा। दो व्यक्तियों के मन स्थिर नहीं है, दोनों व्यक्तियों में मन तूफान में है और दोनों स्थिर होने की सोच रहे हैं प्रेम में। इम्पॉसिबल बात है। ध्यान में जो स्थिर नहीं हुआ, ध्यान में जो स्थिर नहीं हुआ, वे प्रेम में कैसे स्थिर होगा? एक ही स्थिर नहीं हो सकता तो दो मिलकर क्या करेंगे? 2 और 2 4 नहीं, 2 और 2 10 हो जाएंगे। फिर एक काफी चंचल होता है, दो मिलकर फिर चंचलता और बढ़ती है। फिर टकराव ही टकराव, झगड़ा ही झगड़ा। प्रेमियों की सारी कथाएं संघर्ष की कथा है, लड़ाई झगड़ा, बने रहते हैं साथ साथ तो भी झगड़ा, साथ कभी टूटता नहीं फिर भी झगड़ा। अब पति पत्नी बने रहते हैं किन्हीं कारणों से, आर्थिक कारण, परिवार है, बच्चे हैं, प्रतिष्ठा है, छोड़ देंगे तो क्या होगा, नाम है, और जाए तो जाए भी कहां जाए, पति को छोड़ के या पत्नी को छोड़ के। उस साचे प्रीतम की तो कोई खबर नहीं है, उसका तो कुछ पता भी नहीं है, तो जो हाथ में है उसी को पकड़े रहे हैं। कहते हैं समझदार लोग कि हाथ की आधी रोटी भी ठीक सपने की पूरी रोटी से। तो वह पता नहीं कि साचा प्रीतम, माना कि पूरी रोटी है लेकिन साचा प्रीतम कहाँ मालूम नहीं, लेकिन कहाँ है, वेयर इज, उसका तो कुछ पता नहीं है, तो पकड़े रहे हो जो है हाथ में, आधा बासा जो भी है पकड़े रहो। भय है, अपरिचित से भय, मिलेगा या नहीं मिलेगा, अगर ये भी गया तो
ये भी गया वो भी गया, इसलिए छोड़ो मत, जो है उसे पकड़े रहो। इसीलिए प्रेमियों में इतनी ईर्ष्या पैदा हो जाती है, प्रेमियों में ईर्ष्या पैदा हो जाती है, क्योंकि पत्नी पीछे पड़ती रहती है, पति कहीं और दूसरी जगह लगाव न लगाए। पति क्यों इतना घबराता है कि मेरी पत्नी किसी और के साथ संबंध न बनाए? दोनों भी डर, पति भी डरता है, पत्नी भी डरती है। क्यों भय? व्हाट इज द रीजन? यह भय इसीलिए है कि यहाँ भरोसा नहीं है, यहाँ भरोसा हो ही नहीं सकता। पूरी संभावना यही है कि ऐसा होगा कि पत्नी को भी पता है और पति को भी पता है। इस जगत में कोई भी चीज स्थिर नहीं होती, इसलिए प्रेम भी तुम्हारा स्थिर नहीं होता। आज है कल नहीं रहेगा, तो संबंध कैसे स्थिर होंगे? प्रेम कैसा स्थिर होगा? इसलिए हमने अंतर चेतना है, यहाँ कुछ भी शाश्वत नहीं है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। यहाँ सब शाश्वत कैसे होगा? तो हम पहले से ही भयभीत है, तो पहले से ही सुरक्षा करना चाहते हैं, ईर्ष्या से हमें बंधे रहे, माय वाइफ माय हस्बैंड। तो पति पत्नी एक दूसरे के ऊपर पहरा देने लगते हैं, और जरा सा मौका उन्हें लगा कि दूसरा स्वतंत्र होना चाहता है, कोशिश करता है, तो अपनी पूरी शक्ति लगा देता है। मैं तुम्हारी पत्नी नहीं करने दूंगी ऐसा, कहती है ना तुम्हारी पत्नी। क्योंकि जहां भी कोई स्वतंत्र होने लगता है तब तुम बंधन डालने लगते हो, और ऐसी स्वतंत्रता फांसी की तरह लगती है। फिर तुम्हें लगता है कि पत्नी जाए मैं के 15 दिन महीना भर रह के आए तो मौज करेंगे, मजा करेंगे। क्यों लगता है? व्हाट इज द रीजन? कारण क्या है? सच्चा प्रेम तो स्वतंत्रता लाता है। सच्चा प्रेम में ईर्ष्या की कोई झलक भी नहीं होती, सच्चा प्रेम में तो ईर्ष्या की छाया भी नहीं बनती। सच्चे प्रेम में तो श्रद्धा अनंत होती है, जैसे बुद्ध की है, महावीर की है, कृष्ण की है। मगर सच्चा प्रेम सच्चे प्रीतम से ही हो सकता है, इन छायाओं से नहीं बन सकता। यहाँ कैसा भरोसा करो? किस पर? जिस पति पर तुमने भरोसा किया, जिस पत्नी पर तुमने भरोसा किया, उसकी सांस बंद हो जाए, कल जीवन खो जाए, क्या करोगे फिर? What are you doing then? और मन ऐसा चंचल है, आज तुमसे लगा हुआ है, कल किसी और से हो जाएगा। मन इतना चंचल है, मन इतना शुद्र है, मन व्यर्थ है, मन व्यर्थ में इतना उत्सुक है। कल कोई और धनी मिल जाएगा, कल कोई और सुंदर मिल जाएगी, क्या करोगे फिर? बात खत्म हो गई। ज्यादातर महिला या धनी पुरुषों को प्रेम करती है, और पुरुष सुंदरतम स्त्री को जो सुंदर दिखती है। और तुमसे ज्यादा कोई धनवान मिला तो पत्नी छोड़ के चली गई उसके पास, तो क्या करोगे? परमात्मा से और रूपवान तो पाया नहीं जा सकता, ध्यान रखना अब। और परमात्मा से और धनी भी कोई पाया नहीं जा सकता, सबसे अमीर है भगवान। परमात्मा से और ऊपर तो कोई है ही नहीं, इसलिए परमात्मा के साथ जो प्रेम में बन जाता है ना, जो पड़ जाता है ना, उसमें कोई प्रतिस्पर्धा, कोई ईर्ष्या नहीं जन्मती फिर, क्योंकि भगवान से प्रेम है। भगवान से प्रेम करने में कोई क्या प्रतिस्पर्धा, क्या ईर्ष्या। और फिर परमात्मा के साथ यह भी भय नहीं है कि वह तुम्हें छोड़ देगा, परमात्मा कभी छोड़ेगा नहीं तुमसे, इसलिए परमात्मा का प्रेम शाश्वत प्रेम है, तुम्हें पकड़े हुए ही है परमात्मा। तुम चाहो भी तो तुम्हें छोड़ नहीं सकता परमात्मा। उसका हाथ तुम्हारे हाथ में एक बार आ गया बस, तो लाइफ टाइम के लिए परमानेंट गारंटी। तुमने परमात्मा का ध्यान भी नहीं किया, विचार भी नहीं किया, तब भी वह तुम्हारे साथ है। अन्यथा कौन तुम्हारे भीतर श्वास लेगा? कौन तुम्हारी खून में दौड़ेगा? कौन तुम्हारे हृदय को धड़काएगा? कौन धड़का रहा है? परमात्मा ही कर रहा है सब कुछ। तुम चाहे इनकार करो या कुछ भी करो, परमात्मा तुम्हें इनकार कभी नहीं करेगा, वह तुम्हारे साथ खड़ा है, जिंदगी भर साथ खड़ेगा। इसीलिए जिस दिन तुम भी स्वीकार कर लेते हो, वह तो और वो भी स्वीकार कर लेता है। तुम्हारे पास से स्वीकृति का हाथ उड़ जाए, उस दिन बात खत्म, तब परमात्मा से मिलन। अब मीरा कहती है, गिरधर मारो साचो प्रीतम देख रूप लुभाऊं। और उसका रूप, उस कान्हा का रूप, उस कृष्ण का रूप
अनिर्वचनीय है, कहा नहीं जा सकता। इस जगत में जो थोड़ा बहुत रूप दिखाई पड़ता है उसी का प्रतिबिंब है, उस कृष्ण का, उस कान्हा का, उस परमात्मा का। इस जगत में जो थोड़ा सा बहुत संगीत दिखाई पड़ता है ना, यह उसी का संगीत है, उसी की प्रतिध्वनि है, उस परमात्मा की। किसी स्त्री के चेहरे पर कभी तुम्हें अगर रूप दिखाई पड़ता है तो सावधानी बरतना, ध्यान रखना, जरा गौर से देखना, वह रूप उसी की झलक है। किसी फूल में अगर सौंदर्य मालूम पड़ता है तो जरा सा ध्यान में बैठ जाना, ये फूल के पास जाकर देखना, तुम पाओगे उसी का सौंदर्य है। किसका? उस परमात्मा का। चांद तारों में, पहाड़ों में, पर्वतों में, सागरों में, नदियों में, चारों तरफ जो हजारों हजारों रूप में प्रकट है, वह उसी का रूप है, उस परमात्मा का रूप है। ये सब चेहरे उसी के हैं, ये सब रंग उसी के हैं, ये सब अदाएं भी उसी के हैं। किसकी? उस परमात्मा की। एक बार उस साचे प्रीतम से, उस परमात्मा से संबंध जुड़ने लगे बस, और उसका रूप दिखाई पड़ने लगे तो फिर सभी रूप उसी में समाहित होते हैं। पहाड़ के, प्राणियों के, सब में उसी में समाहित होते हैं। जैसे सभी नदियां सागर में गिर जाती है तब एक हो गई, ऐसे सभी रूप उसी के रूप हो जाते हैं, सम।